तो बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से लिया गया है, ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात कि ये बिल्कुल डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर देन इसको सॉल्व करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। कहता है कि फाइंड द वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ चार्ज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 10⁴ वोल्ट, ठीक है। फिर से मैं एक बार रीड कर देता हूँ। क्या कहता है? फाइंड द वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ चार्ज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 10⁴ वोल्ट। क्लियर? अब कहता है कि आप इसको समझे पहले हिंदी में। कहता है कि कोई एक चार्ज है, वो चार्ज कितना का है, तो वो चार्ज की मैग्नीट्यूड कितनी है, तो 2 माइक्रोकूलम है। ध्यान रखें कितना है, 2 माइक्रोकूलम। अब इस 2 माइक्रोकूलम वाले चार्ज को इन्फिनिटी से किसी अदर पॉइंट तक लाया जाता है और उस अदर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, तो उस अदर पॉइंट पर पोटेंशियल है बच्चों 10⁴ वोल्ट। क्लियर? तो कहता है कि उस अदर पॉइंट पर पोटेंशियल है 10⁴ वोल्ट। तो बताएं कि क्या बताएं कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन क्या है, एग्जैक्ट डिफिनीशन एग्जैक्ट डिफिनीशन और सबसे अच्छा डिफिनीशन, सबसे सुंदर सा, सबसे सुनहरा सा, सबसे प्यारा सा डिफिनीशन क्या है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिख रखा है इसके डिफिनीशन कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन क्या होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन कहता है बच्चों, the work done by external force in bringing a unit positive test charge from infinity to any other point without acceleration along any arbitrary path। बात समझ में आई? फिर से एक बार। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन कहता है द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी अदर पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन अलोंग एनी आर्बिट्री पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब की बात समझे, मतलब कि आप मान लो कि ये है इन्फिनिटी, ठीक है, बात को समझो। मान लो कि ये क्या है, तो ये है इन्फिनिटी। आप इस इन्फिनिटी से कहीं पर किसी पॉइंट पर, मान लें कि इस पॉइंट पर, ये एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट पर आपने कितना चार्ज लेकर आया, -2 माइक्रोकूलम चार्ज लेकर आया। तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक इस 2 माइक्रोकूलम चार्ज को लेकर आने में जितना वर्क डन करना पड़ा, और वर्क डन किसके द्वारा, तो वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, वो वर्क डन क्या कहला जाएगी, तो वो वर्क डन कहला जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ में आई? और सबसे बड़ी बात कि जब आप इन्फिनिटी से इस चार्ज को लेकर पॉइंट P तक आ रहे होंगे तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि उसमें कोई एक्सेलरेशन ना आए, विदाउट एनी एक्सेलरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यानी कि जब आप इन्फिनिटी से पॉइंट P तक 2 माइक्रोकूलम चार्ज को लेकर आएंगे तो उस वक्त बिल्कुल आपको स्लोली चलना होगा ताकि उस पर कोई एक्सेलरेशन ना हो, क्योंकि एक्सेलरेशन आएगी तो वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगी। बात समझ में आई? तो फिर से एक बार कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहता है कि द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी अदर पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन अलोंग एनी आर्बिट्री पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहीं से इसकी फॉर्मूला बनती है बच्चों कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू, V मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन, W का मतलब क्या हो गया, तो W का मतलब हो गया वर्क डन बाई F एक्सटर्नल अपॉन चार्ज Q। बात समझ में आई? अब आपसे इसमें क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों फाइंड द वर्क डन, कर रहा है फाइंड द वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। समझ रहे हो? यहां भी मैंने कहा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और यहां भी कह रहा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब वर्क डन बाय जब एक्सटर्नल फोर्स कह रहा है बच्चों तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन Q, और वर्क डन इक्वल टू यहां से क्या मिल जाएगा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू Q। क्लियर?
अब यहाँ पर V की वैल्यू डाल दीजिए, पोटेंशियल की वैल्यू डाल दीजिए, और Q यानी कि किसकी, चार्ज की वैल्यू डाल दीजिए। अब यहाँ पे चार्ज जो है बच्चों वो क्या है, वो 2 माइक्रो कूलाम है। तो सबसे पहले हम माइक्रो कूलाम को किस में चेंज करेंगे, कूलाम में चेंज करेंगे। और जब यहाँ पे कितना दो, यहाँ पे चार्ज इक्वल टू दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलाम। अब इसे जब हम कूलाम में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 इंटू कितना लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 10⁶ कूलाम, क्योंकि 1 माइक्रो कूलाम में बच्चों याद रखेंगे आप क्या, कि 1 माइक्रो कूलाम में चार्ज कितना होता है, तो चार्ज होता है 10⁻⁻6 कूलाम। बात समझ में आई, 1 माइक्रो कूलाम इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलाम। तो यहाँ पर V की वैल्यू कितना डालेंगे, तो V की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो V की वैल्यू है 10⁴ इंटू Q की वैल्यू कितना लिखेंगे, 2 इंटू 10⁻⁻6। और यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमको कितना मिल जाएगा आंसर में, तो यहाँ से आंसर मिलेगा 2 इंटू 10⁻⁻2 जूल, क्योंकि वर्क डन है तो किस में आंसर आएगा, जूल में। बात समझ में आई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छे से मैंने सॉल्व करा है, आपको समझ में आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।